दोस्तों एक आईपीओ बोराना बिप्स 20 मई 2025 से ओपन होने वाला है और इसके आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 20 मई से लेकर 22 मई तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा और जो प्राइस रेंज डिसाइड की है 205 रुपीज़ से लेकर 216 रुपीज़। लॉट साइज 69 शेयर्स का रहेगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको करना पड़ेगा वो लगभग 14,145 रुपीज़ का रहेगा। इशू के साइज़ की अगर बात की जाए तो लगभग 145 करोड़ के आसपास का आईपीओ रहने वाला है ये। और अगर आईपीओ से रिलेटेड डेट्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि 20 मई से लेकर 22 मई तक ओपन रहेगा। शेयर्स का अलॉटमेंट होगा, जो भी जिन भी सब्सक्राइबर्स को इस आईपीओ में शेयर्स मिलेंगे वो अलॉटमेंट का स्टेटस 23 मई को रिलीज़ होगा। और जिन्होंने अप्लाई किया है बट ये आईपीओ नहीं अलॉट हुआ तो उनका जो रिफ़ंड का प्रोसेस है या पैसा जो है उनके अकाउंट में 26 मई तक क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जो आईपीओ जिनको अलॉट होगा उसके स्टॉक्स रहेंगे वो आपके डीमैट में लगभग 26 मई के आसपास शो करने लगेंगे। और इस आईपीओ की लिस्टिंग जो है 27 मई को होने वाली है। तो सबसे पहले इस आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते हैं। जीएमपी ही आपको एक आइडिया देता है कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जीएमपी की बात करें 13 मई को 0 था, 14 मई को भी आईपीओ का जीएमपी 0 था, बट 15 मई को आईपीओ का जीएमपी अपने हाईएस्ट पीक पे 63 रुपीज़ पहुँच गया। 16 मई को भी इतना ही रहा, बट 17 मई को इसमें क्रीज देखने को मिला और अभी करेंटली 58 रुपये आईपीओ का जीएमपी हो गया है। जीएमपी मतलब अनलिस्टेड स्टॉक होते हैं, उनके ग्रे मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है, तो इतना इसका मतलब जो अपर प्राइस बैंड है उससे प्रीमियम पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अपर प्राइस बैंड की बात करें 216 का है, तो 216 से अगर कंपेयर करें ये जो 63 रुपीज़ का जीएमपी है वो लगभग 30% के आसपास गेन हो रहा है। मतलब कि अगर इतना ही जीएमपी रहा तो आपको लिस्टिंग के साथ आईपीओ में लगभग 30% के आसपास गेन हो जाएंगे। इसके बाद अगर इस आईपीओ की डिटेल की बात करें कि कंपनी आखिर क्या काम करती है और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो इनका मार्केट कैप 576 करोड़ का है और पीई रेशियो, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो 24.4 का है। और आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है इनका 36 के आसपास, 36%। और आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जितने भी इक्विटीज़ हैं उन पे जो रिटर्न है इनका उसका परसेंटेज लगभग 66% का है। तो आईपीओ के जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक ठाक ही हैं। स्मॉल कैप कंपनी है तो मार्केट कैप लगभग 600 करोड़ के आसपास है, बट स्टॉक का जो पीई है वो भी विदिन 30 है, लेस देन 30 एक जो स्टैंडर्ड माना जाता है। और कैपिटल का जो आरओसीई है वो 36% और आरओई 66%, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगर कंपनी के डिटेल्स की बात करें या आखिर कंपनी काम क्या करती है, तो बोराना बिप्स जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और अगर इनके प्रोडक्ट्स की डिटेल की बात करें तो अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक, जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक जो कपड़े प्रोड्यूस किए जाते हैं बट अनब्लीच्ड मतलब कि कोई भी ब्लीचिंग नहीं की जाती उनकी, क्योंकि जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उनका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले अनब्लीच्ड फॉर्म में रहते हैं, अनब्लीच्ड के फॉर्म के बाद वो ब्लीचिंग की जाएगी। ब्लीचिंग के बाद क्या होगा कि उसमें डाई की जाती है। तो ये अनब्लीच्ड जो क्लॉथ्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करती है। उसके बाद ये अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको सप्लाई करती है, तो वो सब ब्लीचिंग करते हैं और डाई करते हैं। और जिसके बाद फिर लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट होता है, जैसे क्लॉथिंग हुआ या होम डेकोरेशन के लिए जो भी इनके कपड़ों को यूज किया जाता है, वो सब जो इनके क्लाइंट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो इन्होंने बताया भी कि दिस फैब्रिक सर्व्स फंडामेंटल मटेरियल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग सच एज डाइंग एंड प्रिंटिंग। और ये भी बताया कि कंपनी इंगेज इन बिजनेस विद द B2B मॉडल। B2B मॉडल मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब ये रिटेल, डायरेक्ट रिटेल्स को अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, ये डायरेक्टली बिजनेस को बेचेंगे। उसके बाद वो इसमें डाइंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे और अपने पर्पज़ के हिसाब से जो भी जिस बिज़नेस में इन्वॉल्व होगा उसके हिसाब से उन क्लॉथ्स को डिज़ाइन करेगा और उनको रिटेल्स को यानी कस्टमर्स को तो सेल करेगा। इन्होंने अपने और भी डिटेल्स शेयर की कि एज ऑन डेट इट ऑपरेट्स 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन गुजरात। और सूरत वैसे भी टेक्सटाइल का कैपिटल माना जाता है पूरे इंडिया में। इसके बाद सबसे लास्ट में कंपनी के फाइनेंसेस की बात करेंगे। कंपनी के आखिर लास्ट 2-3 साल में फाइनेंसेस कैसे रहे, रेवेन्यू या प्रॉफिट की बात की जाए तो अगर 2022 में देखेंगे तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ थे 42.33 करोड़ के थे। उसके बाद 2023 में बढ़कर 135.40 करोड़ हो गए। मतलब लगभग अगर इसको कंपेयर किया जाए तो 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू एक साल में इंक्रीज हुआ, 22 से 23 में। 23 के बाद अगर 24 में देखें तो वहाँ कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, 200 करोड़ के आसपास पहुँच गया। ये इंक्रीज लगभग 50% के आसपास था ईयरली बेसिस पे। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 2022 में 1.8 करोड़ का था और 2023 में जैसा कि रेवेन्यू 3 टाइम्स हुआ था, वैसे ही कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो लगभग
10 गुना हो गए। 10 गुना प्रॉफिट में जब 2022 से 2023 में देखा गया। उसके बाद 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 23.59 मतलब 23.6 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो प्रॉफिट था उसमें 23 से 2024 में देखा जाए तो लगभग इसमें भी 50% के आसपास का। ओवरऑल अगर बात की जाए आईपीओ की तो काफ़ी अच्छा शानदार जीएमपी है और ये आईपीओ कल से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है। जीएमपी शो करता है कि कितना अच्छा आईपीओ है और कितना इन्वेस्टर्स का इसमें रिस्पांस मिल रहा है।